तो फाइनली गाइस वीडियो आ गई और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस आपको सभी को मिल जाएंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में है तो आप उसे प्लीज़ शेयर कर देना। ओके, तो देखो इस वीडियो में बनाने में 7 to 8 आवर्स लगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर यार कितना फेंकते हो, 7 to 8 आवर्स लिखने में थोड़ी ना लग जाते हैं। तो हाँ, लिखने में तो 1-2 घंटे में लिख जाता है। उसके बाद वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और बहुत कुछ। और क्या पता एक बार में थोड़ी ना वीडियो बनती है। अभी ये जो शूट कर रहे हैं ये मेरा 14 शूट है। AMRP डिजिटल पेश करते हैं ग्रो गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए अपनी पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉर्म को भरकर सबमिट करें। मतलब 14 बार, मतलब 13 बार बन चुकी थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। ये 14th है। ओके, तो चलो नाम अनाउंस कर देंगे लेकिन थोड़ी देर में। अभी पहले थोड़ा पढ़ लिया जाए। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो सर जैसे हमारा सेट A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, F आएगा, तो उन सभी में ये क्वेश्चन आएंगे क्या? तो जी हाँ, इन सभी में आपको ये क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। और आई होप आपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर अप कर लिए होंगे ना। ओके, तो चलो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं? तो ये इसका आंसर रहा, हुंड अधिकतम बहुलता का नियम। किसी उपकोष के कारक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक संभव कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर पाए। अब देखो मैंने वाटरमार्क क्यों नहीं लगाया। काफ़ी आप लोग यूट्यूबर होंगे, कुछ तो यूट्यूबर्स होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आपकी वीडियो क्लिप ले लें, आपकी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दें तो आप स्ट्राइक तो नहीं दोगे। अब क्या कुछ नहीं करोगे? तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको लेना हो लो, आपको थंबनेल लेना हो थंबनेल लीजिए। काफ़ी यूट्यूबर्स थंबनेल लेते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। काफ़ी सभी लोग लेते हैं, ठीक है। वीडियो ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऑफकोर्स। ओके, अपन को क्या करना है, अपन को मतलब पढ़ाई से रिलेटेड इसमें ये चीज़ नहीं रखते हैं। ओके, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो ये है इसका, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमारा कहाँ है, तो आपका ये एक सेकंड आपका दिखा देते हैं, सबसे लास्ट में है। ओके, तो ये रहा आप सभी का। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए इधर से, या फिर कॉपी में लिखते चलिए, सबसे ईजी है, मतलब या फिर जो भी आपको करना हो। ओके, तो यही क्वेश्चन आएंगे आपके 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में। ओके, सब में लिखा है, देखो ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके। ओके, पिछली वीडियो में नहीं दे पाया उसके लिए सो सॉरी यार, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर जब कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या बिगाड़ा है, सच में लिटरली बिल्कुल भी याद नहीं था कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे चैनल पर। ओके, तो ये आप कर लेना 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में। ओके, 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में ये पूरे दिए गए हैं। आराम से वीडियो स्लो करके चला लेना, उसमें बस थोड़ी आवाज़ ख़राब आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 मार्क्स एंड देन 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। ओके, अब आप सॉल्यूशन हिंदी में देख सकते हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए इनके क्वेश्चंस के आंसर। ओके, बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो 1927 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी गतिमान कण के लिए स्थान यानी कि जो पोजीशन और संवेग है ना, जो संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, दोनों एक साथ ठीक ठाक निर्धारण असंभव है। ठीक है, इनका मतलब संभव नहीं है, असंभव है। ओके, फिर इसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा बड़ा है। ओके, देखो करना होता तो हमें क्या है, हम प्रश्न बैंक से उठा के, जैसे अभी ज़्यादातर लोग कर रहे हैं यूट्यूबर्स की प्रश्न बैंक से डायरेक्ट करवा देते, लेकिन वो चीज़ भी सही है। लेकिन उस चीज़ में क्या ही फर्क पड़ता है, कई बच्चों के पास प्रश्न बैंक नहीं है और उसमें ब्लर ब्लर दिखता है और काफ़ी बड़े बड़े सॉल्यूशन है, बड़े क्वेश्चंस के बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन है, तो उसमें सही नहीं रहता। तो ये मुझे बहुत अच्छे मतलब साइट वगैरह से लिए हैं, इंटरनेट पर रिसर्च किए हैं, पूरे आंसर राइट हैं। ओके, तो उससे बेफिक्र रहना। ओके, तो बात करते हैं इस थ्योरी पढ़ें कि नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार कण का स्थान जितना निश्चित किया जाता है उसका संवेग उतना ही अनिश्चित हो जाता है। इसी प्रकार कण का संवेग जितना ही निश्चित होता है उसका स्थान उतना ही अनिश्चित होता है।
ओके, माना कि डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी क्रमशः गतिमान कण के स्थान तथा संवेग संबंधी अनिश्चित हैं, तब क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 4h/4 पाई। उसके बाद ये थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलो जो भी करना है। और कई लोग तो ऐसे हो रहे होंगे वीडियो को स्किप मार के फिर जैसे क्वेश्चन देखता फिर लिखना स्टार्ट, फिर स्किप मार के फिर क्वेश्चन स्टार्ट, कई लोग कर रहे होंगे, अधिकतम 60%। और पता गाइस, अपने कमेंट्स में एक भी खराब कमेंट्स नहीं आया, आपको ये पता है, मतलब काफ़ी जो इतने यूट्यूब चैनल्स हैं आप लोग ने मतलब एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो कि एक भी खराब कमेंट नहीं आ रहे हैं, सभी मस्त कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है अपने लिए, पता, बहुत बड़ी। ओके, तो नेम अनाउंस कर देते हैं अभी। पहले ये क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा हर सेट में। गैसों से भरी पानी की बोतलों की गर्मियों में पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी आंसर। देखो, गर्मियों में जल में गैस की घुलनशील घट जाती है, ठीक है, घुलनशील घट जाती है क्योंकि ताप में अधिकतम घुलनशील को कम कर देती है। अतः गर्मियों में कांच की बोतल में गैस का दाब अत्यधिक बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कांच की बोतल रहती है ना, उसमें बहुत गर्म पानी हो जाता है, जिसे कि कांच की बोतल सहन नहीं कर पाती। इससे बोतल के फूटने का भी भयानक दुर्घटना घटित हो सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी बॉटल रखे रखे फूट जाती हैं, काफ़ी उन पे मतलब गर्मी का इतना भयानक प्रेशर पड़ता है ना, अभी भी बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो ऐसे में तो मतलब ऐसी गर्मी में कांच की बोतल फूट भी सकती है, मतलब एक्सीडेंटली। ओके, तो इसे बोतल के फूटने का भयानक दुर्घटना घटित भी हो सकती है। इससे बचने के लिए बोतलों को पानी के नीचे रखा जाता है, ठीक है, मतलब वो पानी में रख दिया जाता है कांच की बोतलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम का निम्न का क्या प्रभाव होता है? अब इसका आंसर देख रहे होगे आप लोग, अरे ये क्या लिख दिया है सर ने। तो देखो इसमें ये लिखा है, इसको आपको खुद करना है। अब फनी वाला इमोजी तो हमें बनाना आता नहीं था, तो जैसा भी बना वैसा बना दिया, मतलब कुछ भी ट्राई किया फिर भी थोड़ा बहुत बन रहा था, तो इधर उधर उसका मुंह कर दिया, लेकिन फिर और ख़राब लगने लगा, ठीक है। और ये आंसर और में था, तो इससे अच्छा ये वाला आंसर लगा मुझे, गैसू वाला, और इसका ये और में था, मतलब सभी सेट में और में था, तो मैंने सोचा हटाओ यार, मतलब और बहुत बड़ा आंसर है यार, इसे आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो बहुत बड़ा आंसर है इसका। ओके, चलो अब इसका है, साम्य स्थिरांक केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। गाइस देखो, क्वेश्चन बैंक के 28 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा आंसर है, तो मैंने ये शॉर्ट में करवाया है। मतलब आंसर ये भी सही है, लेकिन ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा आपको, देख सकते हो कितना ईजी आंसर दिया गया है। ओके, तो पहले आप लोग लिख लो यहाँ से, एक सेकंड, ये बार बार जूम ऑफ जूम ऑन हो जाता है, जूम। ओके, तो इसका राइट आंसर है केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। फिर उसके बाद अपन को ये साम्य स्थिरांक लिखना था, और फिर इसकी वैल्यू बतानी थी क्या कैसी है, और ईजिली आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन बैंक में बहुत बहुत बड़ा था, मतलब हमें अजीब ही लग रहा था देखने से, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी आप क्वेश्चन बैंक में 28 पेज नंबर पे देख लो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और में था, इन दोनों का और था ना, तो वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन इसको आप क्वेश्चन बैंक से कर लेना। लेकिन ये बहुत बड़ा है, और गूगल वगैरह पे भी सही आंसर नहीं दे रहे हैं इसका, पता नहीं क्यों, मतलब गलत ही आंसर दे रहे हैं, और बहुत दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बदला हुआ है। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे? तो नाइट्रोबेंजीन है, ट्राइवीन है, एसिटोफीन है। ओके, तो इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में भी है, वो भी सही है, ये भी सही है। अगर इससे आप करोगे तो इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने का आपको चांसेस है। अब इसको आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट अपन को करना है नाइट्रोबेंजीन, तो Br2, फिर ये ऐसा ब्लॉक वाला ऑप्शन लगाना है अपन को, आपको ऐसे लाइन खींचनी है, फिर Fe जैसे अपॉन में लगाते हैं वैसी, फिर FeBr3, ऊपर लिख देना है निर्जल। अब यहाँ जिस CON लिखा है ना, मतलब यहाँ इस वाली लाइन पे बीच में, तो इसको साम में भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन कांस्टेंट लिखना पड़ता है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा CON। ओके, अब पेंसिल लाना भूल गए आज, मतलब जो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की पेंसिल होती है ना, वो लाना भूल गए। ओके, तो चलो अभी नेम अनाउंस कर देते हैं, यार बातों बातों में तो भूल ही गए, लेकिन चलो ये आंसर और ख़त्म कर दें। ओके, फिर ये इसका और रहा सेकंड एंड थर्ड, तो इसको और अच्छे से कर लीजिए। चलो अब नेम अनाउंस कर देते हैं, और इस बार भी 10 नेम्स करने पड़े हैं, क्योंकि 3 में तो हो ही नहीं पा रहा था। इतने प्यारे कमेंट्स करते हो यार कि हो ही नहीं पाता है कुछ, है ना। तो चलो 10 नेम से स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट नेम है जो आपका, फर्स्ट नेम है कोमल पवार, एंड सेकंड नेम है तनिष्का बाटिवारा। बाटिवारा, हाँ शायद तक प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, तो सॉरी। थर्ड नेम है अंशुल देहारिया, फोर्थ नेम है फीज़ा अली, फिफ्थ नेम है अवनी चौहान,
सिक्स्थ नेम है FF अनुज ऑफिशियल, सेवेंथ नेम है आदित्य इंस्टाग्राम रील्स लवर, एट्थ नेम है कोबरा अमन YT एंड नाइन्थ नेम है अनिष्का लोधी एंड लास्ट 10th नेम है अमृता पांडे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम। आप लोगों ने बहुत ही प्यारे कमेंट किए थे और सभी ने बहुत प्यारे कमेंट किए थे, लेकिन आप लोगों के नाम नहीं आ पाते हैं टॉप 10 में, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, मुझे इतना बुरा लगता है कि आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं ले पाता हूँ मैं। मतलब ऐसा करना चाहिए, 50 का करीब कर सकते हैं, लेकिन हट इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप निम्नलिखित में यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो हमें अगर करने को बोला तो हम तो कैसे भी कर देंगे। कौन सा इक्वेशन से करना, हम तो कैसे भी कर देंगे ABCD कुछ करके। ओके, बहुत इजी आंसर इसका। देखो एथेनाइन का आपको ऐसे कर देना है, सीधे CH इसका कर देना है 3 पॉइंट्स यहाँ लग देना है, रेड हॉट 873 के, और ये पेंटागन बना देना है, ख़त्म। ओके, बस इतना सा इसका आंसर है। ओ सॉरी, इसके सोडियम बेनाइट कॉनॉल शायद तक नहीं बने। सच में नहीं बने यार इसके तो। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में देखते हैं। ओके चलो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। हैश का नियम उदाहरण देकर समझाइए। तो गाइस जो अभी अपना ये क्वेश्चन था ना, अभी लास्ट वाला, इसके 2 पॉइंट छूट गए थे, सोडियम बेस्टोइड और फिनॉल। तो ये मैंने यहाँ पे कवर करा दिए व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेके, है ना। तो मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, वहाँ व्हाट्सएप के बगल में पिक आती है ना खींचने की, तो वहाँ से। तो चलो 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्ट PDF ही पर चलते हैं। ओके तो चलिए, तो अब बात करते हैं अपन लोग 4th मार्क्स वाले क्वेश्चन। हैश का नियम उदाहरण देकर समझाना है। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन बैंक में जरूर बड़ा है, लेकिन हैश ठीक है। निरंतर ऊष्मा योग का हैश कानून कहता है कि प्रतिक्रिया के लिए थैलेपी में परिवर्तन वही होता है चाहे प्रतिक्रिया एक चरणों की श्रृंखला में हो। हैश के नियम को यह भी कहा जाता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए थैलेपी परिवर्तन समान होता है चाहे जिस पथ से प्रतिक्रिया हो, है ना। बहुत इजीली है। अब इसका उदाहरण मैथिलीन क्लोराइड, देखो इसमें क्या लिखा है और साथ में उदाहरण देकर समझाइए। तो इसके उदाहरण अपन देखते हैं, जूम ऑफ कर दें, थोड़ा दिख रहा है। ओके, उदाहरण मैथिलीन क्लोराइड। तो इसका फर्स्ट ये है CH4, ये गैस है, प्लस 2Cl, ये भी गैस है, फिर एरो। ओके, फिर CH2Cl2, ये भी गैस है, और 2HCl, ये भी गैस है। और इसके निकल के कितना आता है, ΔH.1 जी आता है -202.3 किलोग्राम। और ऐसे ये सेकंड वाला है, फिर ये थर्ड वाला, और लास्ट फिर इन दोनों को अपन को जैसे वो लिखते नहीं है अपन लोग मैथ में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखने पर, है ना, वैसे ही अब इसमें फर्स्ट और सेकंड मिला देना है अपन को, और फिर जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -202.3 किलोग्राम, 202.3 किलोग्राम। अब इसका और वाला है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। तो ये वाला आंसर वो वाला ज़्यादा बेटर है और ये वाला भी बेटर है, लेकिन इसमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन का था। ओके, हाँ, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक पेज की आंसर है आप लोगों के लिए, आधा दिन भी नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, और कैसे करोगे। और मैं सॉरी बोलूँगा क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यार, करीब 10 बजे कर देता तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहता। सॉरी गाइज, आप लोग के लिए 10 बजे वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। अब कैसे आप लोग पढ़ोगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ लोगे। आज रात को 11-12 बजे तक पढ़ना और सुबह जल्दी उठ के 4 बजे से फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके, एंट्रोपी क्या है, यह प्रति इकाई तापमान प्रणाली की तापीय ऊर्जा का माप है जो उपयोगी होने के लिए अनुपलब्ध है। चूंकि कार्य आदेशित आणविक गति के प्राप्त होता है, एंट्रोपी की मात्रा भी आणविक विचार या स्टीफन की यादृच्छिकता का एक उपाय है। एंट्रोपी यादृच्छिकता एक सिस्टम है, इस क्रम में एक उपाय है। यादृच्छिकता जितनी अधिक होगी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। ये एक प्रक्रिया के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन को ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक समतापी रूप से अवशोषित होती है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इनमें 2 क्वेश्चन है आपको, तो एक ये वाला कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत छोटा आंसर है इसका, पता गाइस। कल आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा ये वाला, तो अच्छे से माइंड में बिठा लेना कि Mn+04 में Mn की ऑक्सीकरण कितना होता है 7, H2H2O8 में इसकी ऑक्सीकरण कितनी होती है 7, और NH4 में N की कितनी होती है -3। इसमें आपको निकालनी नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है, सिंपल। 5 नंबर पक्के। और इसके बाद एक और है जो और में आएगा आपका,
इन दो चाहे कोई भी सेट हो, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, और मतलब आप अपने उससे भी तैयारी कर लेना। अगर शायद नहीं आए, वैसे 90% चांसेस हैं कि यही आएंगे। ओके, अगर शायद नहीं आए तो आप लोगों के लिए मतलब वो कर लेना, ठीक है, लेकिन यही आएंगे, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना, विश्वास है आपको तो बस। और थैंक यू जो आप लोग लिखते हो ना, मेरा थैंक यू तब होगा जब आप लोग कल आके बोलोगे थैंक यू सो मच सर, मतलब मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तब मेरे लिए वही लाइक है, वही सब्सक्राइब है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।